अगर आप बहुत सीधे हैं, अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आपको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। क्योंकि जो आदमी जितना सीधा, जितना सरल, जितना भोला-भाला होता है, लोग उतना उसको परेशान करते हैं, लोग उतना उसको लोग ठगते हैं, उतना ही हर कदम पर वो ठोकरें खाता है। तो अगर आप हर कदम पर धोखा खा रहे हैं, अगर आप हर कदम पर ठोकरें खा रहे हैं, जिसमें आपके परिवार के लोग भी हैं जो आपको ठोकरें मार रहे हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं, जिस क्लास में या जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वहां पे भी इस तरीके का ही माहौल है कि लोग आपको इज्जत नहीं देते, आपको बेइज्जत करते हैं, लोग आपको पूरा सुनते नहीं है, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। अगर आप कुछ बात बताने की भी कोशिश करते हो जो एक वैलिड पॉइंट होता है, तो वो लोग बहुत गहनता से, गंभीरता से सुनते नहीं है, मजाक में उड़ा देते हैं। इस तरीके की अगर परेशानी आपको महसूस हो रही है, अगर अब इस तरीके की आपको आपकी जिंदगी में इस तरीके की परेशानी आप सहन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप मेरा ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आपको इस मुसीबत से, इस मुश्किल से बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से आपको निकाल दूंगा। आप मुझ पर भरोसा करिए। अब देखिए क्या होता है कि साइकोलॉजी को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक तो होता है कि आपने जो सिलेबस की जो किताबें हैं वो पढ़ के आपने एमए कर लिया, एमकॉम कर लिया, एमएससी कर लिया, या आपने मास्टर इन फिलोसफी वगैरह कर लिया, तो सिलेबस की किताबें आपने पढ़ी। लेकिन जिसको बोलते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट, उस सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए उसमें उसमें आपने बिल्कुल भी टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं किया और उसमें आपने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें बहुत सारे एरियाज आते हैं, कम्युनिकेशन होता है, बॉडी लैंग्वेज आती है, और बहुत बहुत सारी दूसरी चीजें आती हैं। उन तो बहुत सारी चीजों को मिला के फिर दैट बिकम्स अ पर्सनालिटी, जिसको हम बोलते हैं कि नहीं भाई इसकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है। तो वो एक चीज को लेके नहीं होता है, मतलब अकेले कपड़े पहनने से पर्सनालिटी नहीं होता। कपड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कपड़े के साथ साथ बात करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, फिर बिजनेस में भी सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर वो काम कर रहा है तो काम में सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में एज अ स्टूडेंट सक्सेसफुल होना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल होना चाहिए। तभी तो हम उसको बोलेंगे ना कि ही इज एन ओवरऑल वेल डेवलप्ड पर्सनालिटी। इसको बोलते हैं एक बहुत ही परफेक्ट पर्सन है। तो क्या होता है कि जब हमें चीजों की समझ नहीं होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, या हम दूसरों से नॉलेज नहीं लेते हैं, हम दूसरी किताबें नहीं पढ़ते हैं, हम दूसरों को ठीक से ध्यान से सुनते नहीं है, तो बहुत सारी चीजों का हमें पता ही नहीं होता। आपने वो कुएं में मेंढक की कहानी सुनी होगी, बचपन में हमने सबने पढ़ी थी वो कहानी। बहुत जल्दी मैं बहुत शॉर्ट में मैं आपको वो कहानी सुना देता हूं। एक कुएं में एक मेंढक होता है। अब बारिश के समय पे क्या होता है कि बारिश के समय पे सारी नदियां उफान पे होती हैं, और प्राय ये होता है कि जितने भी गांव में या कहीं कस्बों में जो नदियां सूखी पड़ी हुई होती हैं, उनमें भी बहुत पानी आ जाता है और बहुत तेजी से वो बहने लगती हैं। ये हम सबको पता है, आपको भी पता होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जो नदी के जो जीव हैं, चाहे मछली हो चाहे मेंढक हो, वो समुद्र तक अपनी यात्रा करते हैं पानी से। तो उल्टे भी होता है कि जो समुद्र के जो जीव हैं, कुछ मछलियां हैं, कुछ केकड़े हो गए, या जिसको टॉर्टाइज हम बोलते हैं, कछुआ कछुआ या कुछ कभी कोई मगरमच्छ वगैरह भी, वो भी क्या करते हैं, कभी कभी समुद्र से आके नदियों में आके फिर कभी कभी क्या छोटी नदियों में आ जाते हैं। तो ये संभव है और ये बिल्कुल साइंटिफिक है, ऐसा होता है। तो बारिश का समय था, गांव में एक कुआं था, कुएं में एक मेंढक रहता था। अब वो मेंढक वही उसी कुएं में पैदा हुआ था और उसी कुएं में पला बड़ा था। ठीक, तो अब सीधी सी बात है, जब वो उस कुएं में ही पैदा हुआ है और उसी कुएं में पला बड़ा है, तो उस कुएं के बारे में तो उसको फुल नॉलेज है। ठीक, अब होता यह है कि एक समय के बाद बारिश के टाइम पर कोई एक दूसरा मेंढक जो है वो समुद्र के आसपास के समुद्र के इलाके से जैसे तैसे करके कुएं में आ गया। तो उस कुएं के मेंढक को तो ऐसा लगा कि अब तक तो वो अकेला ही था, या उसके माँ बाप वगैरह थे, भाई बहन थे। तो फिर उसने उससे पूछा कि भैया तुम कहां से आए हो? तो उसने बोला मैं समुद्र से आया हूं। तो कुएं के मेंढक ने कभी जिंदगी में कुएं से बाहर गया नहीं था, तो उसको पता भी नहीं समुद्र क्या होता है। तो उसने सोचा समुद्र कुछ होता होगा। तो उसने बोला कि समुद्र क्या तुम्हारा इतना बड़ा और इतना विशाल है जितना मेरा ये कुआं है? तो समुद्र के मेंढक ने उसको बोला कि भैया तुम कैसी बात कर रहे हो, कहां समुद्र, कहां ये कुआं? तो उसको थोड़ा इंसल्ट फील हो गया। जो कुएं का जो मेंढक है उसको इंसल्टेड फील हुआ। हम सबको इंसल्टेड फील होता है जब हमें कोई बताता है ना कि हम
पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम में थोड़ा सा कम नॉलेज है या हमने ठीक से पढ़ा नहीं है, तो हमको भी इंसल्टेड फील होता है। तो उसने बोला कि अब तुम्हारी ऐसी कैसी जरूरत हो सकती है कि तुम मेरे इतने बड़े कुएं का तुम अपने छोटे मोटे समुद्र से कंपैरिजन कर सको। तो वो जो समुद्र का जो मेंढक था वो हंस पड़ा। तो उसको वो हंसी भी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा और डबल इंसल्टेड फील होने लगा। तो उसने क्या किया, एक किनारे से दूसरे किनारे उसने डुबकी लगाई। डुबकी लगा के निकल के फिर उसने पूछा कि भैया क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? तो उसने बोला कि हाँ, इससे भी बड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो उसको और ज्यादा इंसल्टेड फील हुआ। तो उसने क्या किया, कुएं का पूरा चक्कर लगाया तैर के। फिर उसने बोला कि क्या तुम्हारा समुद्र इतना विशाल, इतना बड़ा है? तो उसने बोला कि क्या मजाक करते हो भाई, समुद्र तो इससे पता नहीं हजारों करोड़ों गुना बड़ा है। फिर उन दोनों में लड़ाई होती रही। वैसे ही वो लड़ाई हमारे आम जिंदगी में या आम जिसको बोलते हैं बोलचाल की भाषा में भी चलती रहती है कि हम ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि हम किसी भी चीज का, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का ज्ञान या नॉलेज हमारे पास थोड़ा सा कम है या उसमें हमारा नॉलेज बढ़ सकता है, क्योंकि रोज नई रिसर्च हो रही है। रोज लाखों रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो अपनी रिसर्च सबमिट करते हैं और वो प्रूफ करके, एक्सपेरिमेंट कर वो रिसर्च सबमिट करते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट पर रिसर्च बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रहा है। और जरूरी नहीं है कि हमने सब कुछ पढ़ा है, जितना हमने सिलेबस पर पढ़ा हो या जितना थोड़ा बहुत हमने पढ़ा हो उतनी ही दुनिया है, वो जरूरी नहीं है। अब हम अपनी इस स्टोरी के एग्जाम्पल से बाहर निकलते हैं कि अगर आपको सचमुच मुश्किल पेश आ रही है रोजमर्रा की जिंदगी में कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुनते नहीं है, आपका मजाक बना देते हैं, आप जो बोलते हो उस आपके बोले हुए शब्दों की, आपके बोले हुए वाक्यों की बहुत ज्यादा कीमत नहीं हो रही, या लोग आपको थोड़ा इग्नोर करते हैं, आपको थोड़ा इंसल्टेड, आपको ऐसा चीप जैसा लगता है कि भाई मुझे इंसल्टेड जैसा फील हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं जिससे आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाए। तो आप एक काम कीजिए, देखिए साइकोलॉजी में क्या है, एक साइकोलॉजिकल टर्म है। साइकोलॉजिकल टर्म क्या है कि आई एम बिजी। साइकोलॉजिकल टर्म है आई एम बिजी राइट नाउ। और जिसको दूसरी भाषा में बोलूं कि आई एम ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड मतलब मेरे पास दूसरा काम है, अभी मैं बिजी हूं। और तुम जैसा मुझे, मतलब देखिए, अगर आप ऐसा दिखाएंगे हर जगह, आपको रहना शांत है, मन से बहुत शांत रहना है आपको। जब मैं ये कहता हूं कि देखिए आपको चालाक होने की जरूरत नहीं है, आपको टेढ़े बनने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में सोच में क्लियर होने की जरूरत है। और जब आप क्लियर हो जाएंगे दिमाग में, आपके दिमाग में आपकी जो सोच है ना, उसको आप जब सीधा कर लेंगे, जब आप बहुत क्लियर हो जाएंगे कि भाई ये जो नियम है, ये नियम मेरे को नहीं आ रहे हैं जिंदगी में, उसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं है कि अगर आप चालाक होना है तो अगर कोई आपको चालाक होना सिखा रहा है या टेढ़ा होना कोई सिखा रहा है, तो मतलब आप कैसे चालाक होंगे और कैसे टेढ़े होंगे? आप डबल मीनिंग बात करेंगे या गाली देके बात करेंगे या जोर से चिल्ला के गाली देके बात करेंगे, आप कैसे टेढ़े होंगे? आप इस बात का जवाब दीजिए मुझे। इस बात का कोई जवाब नहीं है किसी के पास। तो मैं आपको बताता हूं, आप वैसे हो जाइए। आप अपनी सोच में, आपकी सोच यानी कि थॉट प्रोसेस, उसको आप सीधा कर लीजिए कि भाई मुझे कुछ चीजें हैं जो मिसिंग है मेरे बिहेवियर में। जैसे फॉर एग्जांपल एक बाइक आप चलाते होंगे या एक साइकिल आप चलाते होंगे। देखिए उसमें अगर साइकिल में टायर नहीं है, और अगर टायर है अगर चेन नहीं है, ठीक, तो कैसे आप करेंगे? अगर उसमें पेडल नहीं है, टायर भी है, चेन भी है, लेकिन पेडल नहीं है, आप कैसे करेंगे? हैंडल नहीं है, तो इट्स नॉट अ कंप्लीट साइकिल, है ना? वो पूरा साइकिल नहीं है। या मोटरसाइकिल है तो उसमें कुछ पार्ट्स हैं, इंजन होगा, क्लच होगा, ब्रेक होगा, इंजन के अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं। तो जब हमको थोड़ा सा हमारा नॉलेज बढ़ेगा कि भाई मेरी गाड़ी में क्लच नहीं है, तो आप क्लच डलवाएंगे तो गाड़ी चालू हो जाएगा। हाँ, किसी की गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं है तो ब्रेक डलवाना पड़ेगा। किसी की गाड़ी में अगर इंजन के अंदर कुछ छोटा मोटा पार्ट्स खराब है, किसी का क्रैंक खराब है, किसी का पिस्टन खराब है, तो किसी का कुछ दूसरा कुछ चीज खराब है, वाल्व खराब है, तो वो आपको बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा ना। तो मैं यही टेक्निकल बात कर रहा हूं आपको, जैसे एक गाड़ी में कौन से पार्ट्स खराब हैं या गाड़ी में कौन से पार्ट्स हैं जो चल नहीं रहे हैं ठीक से, उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और उसको आइडेंटिफाई करके, जान के, पहचान के, महसूस करके, एक्सेप्ट करके, उसके बाद फिर आप जब आगे बढ़ते हैं तो आप गाड़ी चलाते हुए निकल जाते हैं। उसको बोलते हैं सक्सेस।
तो आप ये समझिए कि ये जो टर्म है ना, आई एम बिजी, जब आप ये कहते हैं या जब आप हर जगह जहां अगर आप ऐसा बोलेंगे ना, देखिए सबको कि नहीं आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यानी कि मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूं, आप कभी भी फोन करो, अब मैं कभी भी उठाऊंगा, आप कभी भी कोई भी काम बताइए मैं तुरंत कर दूंगा, आप कुछ भी बोलिए मैं अभी तुरंत कर दूंगा। जब आप ये बोलते हैं ना मैं तुरंत फोन उठाऊंगा, तुरंत काम कर दूंगा, है ना, तुरंत आपके पास आ जाऊंगा, तो आप इनडायरेक्टली ये भी बता रहे होते हैं कि आप वेले हैं, आपके पास काम नहीं है, दूसरे लोग आपके से कोई काम नहीं देते हैं आपको। हर चीजों का एक एक उसका एक इंपैक्ट होता है। जैसे कि अगर खूब जोर से अगर आप बॉल फेंकेंगे तो रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं, तो जो भी आप बात करते हैं उस बात का रिफ्लेक्शन दूसरा भी आता है। तो आपके सामने क्या रिफ्लेक्शन आया, आपने एक बात फेंकी कि भाई मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूं, आप मुझे कभी भी फोन कीजिए, आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए, आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं, मैं आपका काम हमेशा करने को तैयार हूं, आप मुझे रात को 12 बजे फोन कर दीजिए, मैं आपका काम करने को तैयार हूं। ठीक है, तो जब आप ये कहते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन आपके प्रति क्या आता है, इसका रिफ्लेक्शन आपके प्रति ये आता है कि आप बेले हैं, आपके पास काम नहीं है ना, आपको कोई भाव नहीं देता है। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनसे ये बोलना शुरू कीजिए कि नहीं नहीं मैं मेरे पास बहुत काम है, मैं अभी बहुत बिजी हूं, मुझे फोन मत करना, मैं तुम्हारे कभी काम नहीं आऊंगा। ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, पर आप उनको इतना बोल सकते हैं, देखिए इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि देखिए आपकी सेवा करना मेरे लिए बहुत इज्जत की बात होगी, और मेरा फर्ज है कि मैं आपकी सेवा करूं, और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सेवा करूं, पर मैं थोड़ा अभी आजकल बिजी चल रहा हूं, आप मुझे कभी भी कोई भी काम हो तो फोन कीजिएगा, अगर मैं अवेलेबल होऊंगा, अगर मैं फ्री रहूंगा तो मैं डेफिनेटली आपका काम करूंगा। ये आप समझ रहे हैं मैंने क्या बोला, दिस इज द डिफरेंस, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो इसमें आप ये बता रहे हैं कि आई एम बिजी, आई एम नॉट फ्री 100%, जैसा तुम सोच रहे हो कि मैं 100% बिजी फ्री हूं, जैसा देखिए इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जब आप ये कहते हैं कि मैं कभी भी आप मुझे फोन कीजिए, मैं आपके फोन का इंतजार कर रहा हूं, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूं, आप कभी भी बोलिए मैं तुरंत आ जाऊंगा, आप कुछ भी बोलिए मैं तुरंत कर लूंगा। और अगर आप ये बोलते हैं कि देखिए आपकी मदद करना मेरे लिए बहुत फक्र की बात होगी, मेरे लिए बहुत इज्जत की बात होगी, और आप जैसे अच्छे व्यक्ति की मदद करने के लिए तो मेरे लिए बहुत बड़ा मान सम्मान है, मैं आपकी मदद करूंगा, आप मुझे फोन कीजिएगा अगर मैं उस समय फ्री हुआ, अगर मेरे पास कोई काम नहीं हुआ, अगर मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुए, तब मैं आपकी मदद कर दूंगा तुरंत। अब देखिए करना तो है ही, जैसे वो फोन करे हाँ आपको जाना ही है, आप उस समय जाने के बाद ये बोल सकते हैं कि हाँ आज मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, आज मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो कैंसिल हो गया था और उसकी वजह से फिर मैं आ गया। तो जब आप ये दिखाना शुरू करेंगे कि मैं बिजी हूं, आई एम बिजी राइट नाउ, मेरे पास समय थोड़ा कम है, या मैं अपने पास ऑक्यूपाइड हूं, तब धीरे धीरे आपको लोग उस अलग नजरिए से देखना शुरू करेंगे। ये काम एक दिन में नहीं होगा, जैसे आपने अगर एक ही बार में किसी को बोल दिया तो नहीं होगा, आपको एक व्यक्ति के साथ कम से कम ये 30 बार 25 बार 40 बार बोलना पड़ेगा। लेकिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने में एकदम तस्वीर जो है एकदम रिवर्स हो जाती है, जिसको बोलते हैं एक 360 डिग्री टर्न। जो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो इमेज है, उसमें एक 360 डिग्री टर्न आ जाएगा ये करने से। और धीरे धीरे जो लोग आपको सुनते नहीं थे, जो आपको वैल्यू नहीं देते थे, आप जो बोलते थे तो उस पर ध्यान नहीं देते थे, वो भी लोग धीरे धीरे आप पर ध्यान देने लगेंगे, आपकी बात गहनता से सुनने लगेंगे। और दूसरी एक बात आपको एक शॉर्ट में आपको बात बताऊं, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा चुप रहिए, जो आपसे जितना पूछता है उतना जवाब दे दीजिए, बस। ज्यादा किसी को राय देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा किसी को किसी के हित के लिए या ज्यादा किसी चीज के लिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान बोलने की बात जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ज्यादा बोलोगे ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपका कुछ स्वार्थ है, लोग उल्टा सोचते हैं आपका कुछ स्वार्थ है इसीलिए आप ये बता रहे हो, या आपका उसमें कुछ मतलब पूरा होता है इसलिए वो बताते हैं। इसीलिए बराबर आप चुप रहिए। अगर किसी ने पूछा कि भाई कैसे हो, तो आप बोल दीजिए कि बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं सुनाइए, बस बात खत्म। ज्यादा बात मत करो, जितना हो सके उतना मौन और जितना हो सके उतना चुप। अंदर आप गाने गाते रहो मन में, हो सके तो कुछ अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी वगैरह कुछ है तो अंदर से अंदर सोचते रहो।
अंदर आप मन में कुछ भी करते रहो, लेकिन अगर आप बाहर किसी से बात करोगे नहीं, उतनी बात करो जितनी कोई पूछा जाता है या उतना ही जितना व्यवहार के लिए जरूरी है, तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लोग आपको सुनने लगते हैं। जो लोगों का प्रॉब्लम है ना कि लोग मुझे इग्नोर कर देते हैं, लोग सुनते नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं करते, मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये उनकी खत्म हो जाएगी। ये बस दो काम, एक मैंने बोला था एक काम बताऊंगा, लेकिन ये बस दो काम, मैक्सिमम दो काम। एक तो आप ये बताइए कि मैं बिजी हूं, और दूसरा जितना हो सके उतना चुप। मौन रहने में बहुत फायदा है भाई साहब, बहुत फायदा है। तो जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है। आप जिंदगी को जितना सरल बनाना चाहते हैं उतनी जिंदगी सरल बन जाएगी, और आप जिंदगी को जितना मुश्किल बनाना चाहते हैं जिंदगी उतनी मुश्किल हो जाएगी।